सभी का स्वागत है मॉक टेस्ट नंबर 14 में। इससे पहले हमने 13 मॉक टेस्ट पढ़े। अगर आपने पीछे वाले मॉक टेस्ट अभी तक नहीं लगाए हैं तो पहले पीछे वाले मॉक टेस्ट भी लगा लें। 14 नंबर को आज का जो 14 नंबर मॉक टेस्ट है इसकी शुरुआत कर लेते हैं। लीजिए 25 कदम यानी आपके सामने 25 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से 20 क्वेश्चन हरियाणा जी के, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी शामिल हैं, नए भी हैं, और इसके अलावा बात करें तो अपने 5 करंट अफेयर के। सेशन की शुरुआत करने से पहले बता देता हूं कि डिवाइन स्टडी अपनी ऐप एप्पल स्टोर पर, अगर यहां पर 40% डिस्काउंट के साथ आप कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहें तो दीवान 40 कूपन कोड लगा सकते हैं। फोन नंबर ये दे रखे हैं। और इसके अलावा आपको लग रहा है कि दीवान अकेडमी श्रीनगर हिसार में आपको सीईटी की तैयारी करनी है या हरियाणा के किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी है तो आप आ सकते हैं। नया बैच आपका सोमवार से शुरू हुआ है और गली नंबर 5 ऋषिनगर में आपकी ये अकेडमी रहेगी। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जूम कर लेता हूं थोड़ा ताकि आपको अच्छे से क्लियर दिखाई दे। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। जितने भी लाइव मतलब देख रहे हैं अपना सोच लीजिए कि आंसर क्या होगा। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को कितनी राशि दी जाती है? तो कौन से खेल का पूछा? ओलंपिक का पूछा है। ओलंपिक में अगर कोई गोल्ड लेके आता है ना, यहाँ स्वर्ण पदक ही पूछा गया है, गोल्ड वाले को 6 करोड़ रुपए दिए जाते हैं, है ना। उसके बाद में अपना सिल्वर मेडल आता है, सिल्वर वाले को 4 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। और उसके बाद आता है आपका ब्रॉन्ज मेडल, उसके लिए 2.5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। क्लियर भाई, ये आपको अच्छे से याद करना है डाटा। इसके बाद चलते हैं अगले पे भाई। कमेंट करके बताना जरा एशियाई खेल और राष्ट्रमंडल खेल में कितनी कितनी राशि दी जाती है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है पिपलाद ऋषि हरियाणा के बात करें बागोत तीर्थ से संबंधित है। बागोत तीर्थ हरियाणा के किस जिले में पड़ता है? तो ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तो बागोत पड़ेगा आपका महेंद्रगढ़ में। और बागोत में आपको पता होगा महेंद्रगढ़ में भगवान शिव का भी बहुत बड़ा मेला लगता है। पिपलाद ऋषि आपके अपने बागोत तीर्थ स्थल से हो जाएंगे जो कि महेंद्रगढ़ में है। ठीक है भाई। और अगर बात करें चौन ऋषि की तो वो डोसी की पहाड़ी महेंद्रगढ़ से हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर सोचिए कि भाई निम्न में से किसी उत्सव को या किस उत्सव को आएगा, किस उत्सव को बासोड़ा भी कहा जाता है? तो बासोड़ा किसे कहते हैं? अगर बात करें सलोनी को कहते हैं, सिली सातम आएगा, सातम को कहते हैं, निर्जला 11 को या बड़लिया नवमी को। तो देखिए सिली सातम को क्या कहा जाता है? आपका बासोड़ा कहा जाता है। बिल्कुल जी। और अगर बात करें निर्जला 11 ये आपके जून महीने में गर्मियों में आती है ना। बड़लिया नवमी ये आपके मानसून के स्वागत के रूप में बनाई जाती है। बड़लिया नवमी पूछी जाए कब बनाई जाती है? मानसून के वेलकम के रूप में बड़लिया नवमी का त्योहार बनाया जाता है। सिली सातम आपकी बासोड़ा अगर बात करें तो इसे कहा जाता है। और जो शीतला माता है वहां भी सिली सातम के दिन विशाल मेला भरता है ना। जो कि बात करें बादशाह भोजन, वहां पे निवासी भोजन जो होता है चावल वगैरह वो चढ़ाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए। छोटे बच्चों का पहनावा है, इनमें से कौन सा छोटे बच्चों का पहनावा है? सोडिया है, रजाई है, जुगला है या बोल है? तो भाई देखिए छोटे बच्चों का सिंपल सी बात है, जुगला क्या है? छोटे बच्चों का पहनावा है। बंदर टोपी छोटे बच्चों की, और बात करें बूढ़े बुजुर्गों की बंदर टोपी है। अरे एक शब्द आता है आपके सामने फरगल। कौन सा? फरगल। जो फरगल है जी, ये फरगल आपका क्या है? छोटे बच्चों की एक तरह से सर्दियों में उड़े जाने वाली टोप होती है जिसकी लटकन है ना कमर तक लटकती है, ये फरगल कहलाती है। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आपका है जी भाई, लंबे बांस पर मोर के पंख रंगीन कपड़े लपेटकर भाद्रपद महीने में एक नृत्य किया जाता है, किस देवता की याद में होता है? तो एक लंबा सा बांस का क्या होता है? छड़ होती है जिसके ऊपर मोर की पंख और रंगीन कपड़े लपेटे होते हैं, है ना। इसको लेकर डांस किया जाता है तो ये कहलाता है जी गोगा नृत्य। ठीक है भाई। और इस जो छड़ है ना, एक बार पेपर में आया था, इसे छड़ को क्या कहते हैं? तो छड़ को जी चरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चरी कहा जाता है। ठीक है भाई। थोड़ा राइट हैंड में दिक्कत होने की वजह से मैं लाइव क्लास नहीं ले पा रहा हूँ और लिखने में आपको पता है अभी लेफ्ट हैंड से क्लास ले रहा हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो भाई आप सभी के लिए 2 दिन का गैप हो, उसके लिए माफी चाहूंगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखिए भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के किस जिले में महिलाओं की जनसंख्या अधिक है? तो देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि पजल कर रहा है खाली, और क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखो जनसंख्या ज्यादा फरीदाबाद की है, तो महिला भी फरीदाबाद में ज्यादा और पुरुष भी कहाँ ज्यादा? फरीदाबाद में ज्यादा। कम की बात आए, कम महिला कहाँ की? आपकी पंचकुला की। कम पुरुष कहाँ के? पंचकुला के। तो कम जनसंख्या कहाँ की? पंचकुला की भी। ठीक है। और अधिक जनसंख्या आपकी फरीदाबाद की। हाँ एक अगर बात करूँ ना मैं, तो अपने साक्षरता में फर्क आता है। साक्षरता गुड़गांव की ज्यादा है, कम मेवात की है। तो भाई अधिक साक्षरता महिलाओं की गुड़गांव में, कम साक्षरता महिलाओं की मेवात में। अधिक साक्षरता पुरुष की तो रेवाड़ी, आंसर चेंज हो जाता है। और कम
पुरुष साक्षरता है तो आपका मेवात, वहां कोई आंसर चेंज नहीं होगा। खाली पुरुष साक्षरता में गुरुग्राम की अपेक्षा रेवाड़ी आंसर चेंज हो जाएगा और कोई चेंज नहीं होना है। चलिए 7 नंबर पे आइए, हरियाणा के निम्न में से किस जिले में पर्यावरण न्यायालय है? तो जी हरियाणा में 2 पर्यावरण न्यायालय हैं, ठीक है, 2 पर्यावरण न्यायालय हैं। 2 पर्यावरण न्यायालय, इनमें से बताना है कि एक कौन सा है। एक आपका पर्यावरण न्यायालय पड़ता है जी कुरुक्षेत्र पर्यावरण न्यायालय, कौन सा जी? कुरुक्षेत्र पर्यावरण न्यायालय, क्लियर। और दूसरा आपका फरीदाबाद है पर्यावरण न्यायालय। पहले हिसार पर्यावरण न्यायालय हुआ करता था जो कि कुरुक्षेत्र के अंडर में कर दिया गया है। अभी हरियाणा में कुरुक्षेत्र और फरीदाबाद 2 ही पर्यावरण न्यायालय हैं, क्लियर जी, हो जाएगा, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण कोई अगर आपसे पूछा जाए कोई आयोग वगैरह ना, तो वो आपका कहाँ पे है? गुरुग्राम में, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड कोई आए तो आप गुरुग्राम कर देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। जे.सी. शाह की अध्यक्षता में गठित सीमा आयोग में कुल कितने सदस्य थे? तो जे.सी. शाह की अध्यक्षता में, भाई वैसे तो अगर बात की जाए ना तो भाई ये सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता में एक सीमा आयोग गठित हुआ था। इसमें जे.सी. शाह को क्या बनाया? अध्यक्ष बनाया था। उसमें 2 अन्य मेंबर बनाए थे, तो कुल कितने मेंबर थे इसमें? कुल 3 थे भाई, ठीक है। एक तो आपका एम फिलिप्स नाम का था, एक एस दत्त था और एक जे.सी. शाह जो अपने क्वेश्चन में दे रखा है। ये 3 बंदे थे भाई, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जी आपका, लीजिए, हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो लक्ष्मीबाई अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य में, खेल में, विज्ञान में या सामाजिक में? तो बहुत सारे तो लक्ष्मीबाई देखकर विज्ञान सामाजिक कर सकते हैं, लेकिन इसको अपने लक्ष्मीबाई को हरियाणा में खेल अवार्ड के रूप में दिया जाता है महिलाओं को, और पुरुषों को दिया जाता है महाराणा प्रताप। दोनों में 2-2 लाख रुपए राशि दी जाती है, ठीक है जी। और सबसे बड़ा भीम पुरस्कार 5 लाख रुपए राशि दी जाती है खेलों में। अगले पे आ जाइए। चरखी दादरी निम्न में से किसके साथ सीमा नहीं लगती है? चरखी दादरी निम्न में से किसका सीमा नहीं लगाता है, ठीक है। चलिए, भिवानी के साथ, महेंद्रगढ़ के साथ, झज्जर के साथ या हिसार के साथ? तो भिवानी से तो अलग हुआ है, तो भिवानी से सीमा बनाएगा भाई। नीचे महेंद्रगढ़ पड़ता है भिवानी के, तो यहाँ भी सीमा बनाता है दादरी। झज्जर से भी आपकी सीमा बनाता है जी, बिल्कुल बनाता है। रोहतक से भी सीमा बनाता है, एक ये भी ऐड हो जाएगा। 1 2 3 4 से सीमा साझा करता है, ठीक है, क्लियर। हिसार से सीमा साझा नहीं करता है चरखी दादरी। इस चीज़ का ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नया जिला है। वैसे तो किसी जिले से कोई भी प्रश्न उठा सकते हैं कि जी इस जैसे हम उठा लिया कि भी अम्बाड़ा की सीमा किसके साथ नहीं लगती है, तो अम्बाड़ा की पंचकुला से, यमुनानगर से, कुरुक्षेत्र से, करनाल से, इनसे लगती है। कोई दे देगा कि भाई बताइए कैथल से लगती है क्या, तो वो तो आपको मैप याद होना चाहिए, मैप से आप कर पाएंगे आराम से। अपना स्कोर जरूर चेक करना कि स्कोर आपका क्या बन रहा है 25 में से। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आने से पहले, ये हरियाणा की नई सोच बुक है, अपनी मार्केट में सब जगह अवेलेबल है। इसमें सारे टॉपिक मिल जाएंगे, है ना, और उसके बाद में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। मार्केट में इसको मतलब अपडेट करके निकाल दिया गया, लेटेस्ट एडिशन ऊपर 2024 आपको दिख रहा होगा। और ये अपनी नॉन स्टॉप है जो करंट अफेयर की बुक है, इसमें आपका 1 नवंबर तक का करंट है। बाकी मैं यूट्यूब पे नवंबर दिसंबर का करवा दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इसमें भी कोई अगर अपडेट हुई है वो भी मैं नवंबर दिसंबर का जब करंट करवाऊंगा, तो भाई इसके अंदर जो चीज़ें चेंज हुई है थोड़ी बहुत, कोई ज़्यादा नहीं हुई, वो भी करवा दूंगा, ठीक है। चलिए अगले पे आ जाइए। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा इनमें से किन राज्यों से बड़ा है? हरियाणा किससे बड़ा है? उत्तराखंड से बड़ा है क्या? पंजाब से बड़ा है हरियाणा? हिमाचल प्रदेश से बड़ा है हरियाणा? केरल से बड़ा है हरियाणा? तो देखिए हरियाणा की अगर पोजीशन की बात करें ओनली स्टेट की 28 राज्यों में हरियाणा की पोजीशन आती है 20वीं, ठीक है। यूटी भी शामिल कर लूँ 8, तो 28 8 36 में से पोजीशन आ जाती है आपकी 21वीं। तो हरियाणा से छोटे कौन कौन से हैं, खाली बात वो याद करनी है। हरियाणा से लद्दाख को छोड़ दो, एल से लद्दाख को छोड़ दो, ये हरियाणा से बड़ा है। और जो हरियाणा के साथ, भारत के 7 केंद्र शासित प्रदेश हो गए ना, टोटल 8 है अभी, तो एक लद्दाख को छोड़ दे 7 बच गए। चाहे दिल्ली हो, आपका पुदुचेरी हो, है ना, दमन द्वीप, दादर नगर हवेली हो, लक्षद्वीप हो, चाहे आपका चंडीगढ़ हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, ये हरियाणा से सारे छोटे हैं। जम्मू कश्मीर भी हरियाणा से छोटा है, क्लियर भाई, ठीक है। अब बात आ जाती है कि जी स्टेट का बताइए। अब देखो सबसे भारत में क्षेत्रफल में छोटा कौन सा है? सबसे छोटा क्षेत्रफल में अगर बात करें आप, तो आपके सामने 2 नाम आता है, एक तो गोवा आता है, एक सिक्किम आता है। गोवा आपका एरिया में छोटा है, सिक्किम आपका जनसंख्या में छोटा है। तो आप 2 तो याद करेंगे कि गोवा और सिक्किम हरियाणा से आपके क्या है, क्षेत्रफल में छोटे हैं, क्षेत्रफल में दोनों ही छोटे हैं। केरल भी छोटा है। देखिए मैप जो भारत का है, यहाँ गोवा महाराष्ट्र के नीचे, कर्नाटक के नीचे, ये हरियाणा से छोटा है।
ये आपका केरल है, ये भी हरियाणा से छोटा है। क्लियर, 2 हो गए। एक आपका सिक्किम जो भारत के ऊपरी इस तरह से हिस्से से निकला हुआ है ना, ये भारत का आपका बिंदु हो गया कौन सा, ये हो गया आपका पश्चिमी। ये वाला जो सिक्किम है यहाँ दिखाई दे रहा है, सिक्किम भी हरियाणा से छोटा है। क्लियर, अब बच के कितने हो गए, केरल 1, गोवा 2, सिक्किम 3 तो ये छोटे हो गए, ठीक है, याद हो जाएगा। बाकी यहाँ वाले जो आपके राज्य हैं, इनमें से आप 2 राज्यों को काट दो ऊपर वाले, यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ये हरियाणा से बड़ा है। और एक आपका हो गया असम, ये हरियाणा से बड़ा है। ये ऊपर वाला एरिया छोड़ दो, असम आ गया यहाँ पर तो, और यहाँ पर आपका अरुणाचल प्रदेश है, ये हरियाणा से बड़े। बाकी यहाँ वाले सारे ही छोटे हैं, चाहे आपका यहाँ पर नागालैंड हो, मिजोरम हो, मणिपुर हो, ठीक है, त्रिपुरा हो, मेघालय हो, ये सारे हरियाणा से छोटे हैं। क्लियर, कैसे याद करें कि जी सबसे छोटे की बात करें तो गोवा छोटा है, तो गोवा हरियाणा से छोटा है। सिक्किम जनसंख्या में छोटा है, तो सिक्किम क्षेत्रफल में भी छोटा है। सिक्किम गोवा दोनों हरियाणा छोटे, केरल भी हरियाणा से छोटा। 3 तो वो याद हो गए। अरे यहाँ वाले याद कर लीजिए भाई, नागालैंड 4, मिजोरम आपका कितना हो गया 5, मणिपुर आपका 6, त्रिपुरा 7, मेघालय 8, ये 8 हरियाणा से क्या है, छोटे हैं। यानी कहने का मतलब 20वीं पोजीशन हरियाणा की स्टेट में है। 8 ये जोड़ दो, कितने स्टेट हो गए, 28 स्टेट कंप्लीट। 8 ही तो याद करने हैं, रियुटी तो करने ही नहीं, केवल खाली याद करना है आपको कि लद्दाख बड़ा है, बाकी सारे ही छोटे हैं। बस भाई क्या दिक्कत है छोटे बड़े में याद करना। इस टाइप के क्वेश्चन पहले एग्जाम में बन चुका है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक जरूर करना भाई मेरे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए। हरियाणा की प्रथम महिला खिलाड़ी जिसे पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आपने देखा होगा ओलंपिक में पहला पदक लाने वाली कर्णो मल्लेश्वरी 2000 में, है ना, 69 kg भार में लेके आई थी, भार उठाने में, है ना। तो अगर बात करें तो कर्णो मल्लेश्वरी भारत की पहली महिला होगी जो ओलंपिक में पदक लाई। अगर बात करें पहली महिला ओलंपिक में कुश्ती में पदक लाने वाली साक्षी मलिक हो गई, ठीक है। ओलंपिक में 2 पदक लाने वाली मन्नू भाकर हो गई। क्लियर, ये तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पैरा ओलंपिक में आपकी दीपा मलिक हो गई। क्लियर, ये भी ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि पद्म भूषण किसे मिला। तो पद्म भूषण मिला था सबसे पहले हरियाणा में किसे, साइना नेहवाल, साक्षी मलिक, गीता फोगाट, रानी रामपाल। तो साइना नेहवाल पुरानी खिलाड़ी है ना, साइना नेहवाल हरियाणा के हिसार से संबंध रखती है, तो ये आपकी पहली रहेगी, ठीक है। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। साक्षी मलिक के गीता फोगाट कुश्ती से होगी, रानी रामपाल है हॉकी की खिलाड़ी होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रानी रामपाल ने तो हाल ही में संन्यास भी ले लिया है भाई। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीतने वाली पहली हरियाणा की फिल्म कौन सी है। देखो हरियाणा की पहली फिल्म धरती। यहाँ पूछा गया राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली, तो राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली लाडो है, और लाडो जी पूरे सन 2000 में आपकी मूवी आई थी, इसने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। इससे पहले किसी फिल्म ने राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं जीता, लाडो हो गई। 2 राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली फिल्म कौन सी है, द पगड़ी द ऑर्नर। पगड़ी द ऑर्नर 2 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। पगड़ी द ऑर्नर, बलजिंदर कौर इसके क्या है, बलजिंदर कौर इसकी वो अपने बोलते हैं कि भाई मुख्य एक तरह से अपने लगा लीजिए कि भूमिका निभाने वाले व्यक्ति रहेगी, है ना। बलजिंदर कौर, ये क्वेश्चन एक पेपर में आया था भाई, ठीक है। ये पगड़ी द ऑर्नर 2 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं इसने। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हरियाणा में वर्तमान में कितने जेल हैं। जिले नहीं पूछे, जेल पूछी गई है। हरियाणा में पहले बात करें तो 19 जेल हुआ करती थी, ठीक है, जिसमें से 3 सेंट्रल जेल हैं, प्लस में 16 आपकी क्या थी, स्टेट जेल थी। सेंट्रल जेल 2 हिसार में हो गई भाई, हिसार में कितनी 2 हो गई हिसार, और एक आपकी अम्बाड़ा में हो गई, तो 3 सेंट्रल जेल, बाकी 16 जेल अन्य हो गई। अब एक मेवात में भी जेल बन रही है, 19 जेल हो जाएगी। 20वीं की भी घोषणा हुई है, लेकिन फिलहाल में 19 जेल आपको राइट आंसर करना है। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। हरियाणा का डोट एक्सप्रेस वे भारत में अब तक का सबसे लंबा 6 लाइन फ्लाईओवर है। 6 लाइन का सबसे बड़ा अगर बात करें फ्लाईओवर, तो ये आपका पानीपत में, कहाँ रहेगा, पानीपत में। और सबसे बड़ा टोल आ जाए ना, सबसे बड़ा टोल प्लाजा बनेगा तो गुरुग्राम आंसर कर देंगे। क्या कर देंगे, टोल का बनेगा गुरुग्राम, राइट आंसर टोल का गुरुग्राम हो जाएगा। और अगर मतलब सबसे चौड़ा टोल पूछा जाए तो, और सबसे लंबा अगर बात करें पुल पूछा जाए तो पानीपत का हो गया NH-44 पे। अगर मानव रहित टोल पूछा जाए, ये नया करंट का है, सोनीपत में मानव रहित टोल बना है, जिस पर कोई आदमी होगा, कोई काम नहीं होगा, सारे मशीन ही ऑनलाइन काम करेगी। मानव रहित टोल कौन सा है हरियाणा का, तो ये आपका सोनीपत का टोल है। क्लियर जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है डोट एक
अपना क्या है, फुट स्टॉल है जिसमें विभिन्न रंग और पैटर्न में धातु आपस में गूंथ कर एक सीट बनाई जाती है। तो क्या कहते हैं, पीढ़ी, पीढ़ा, जट्टी, संगी, ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, उसे बोलते हैं जी पीढ़ी। क्या बोलते हैं, पीढ़ी। पीढ़ी एक स्टॉल है जिसके अंदर क्या है, रंग बिरंगी क्या है, पैटर्न के आधार पर धातु से क्या है, गूंथ कर एक बनाई जाती है। ठीक है, ये क्या रहेगी आपकी, पीढ़ी रहेगी। राइट आंसर। सेम इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन ये पूछा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, 17 नंबर पे। प्रसिद्ध हस्तियों में से किसे मध्यकाल का कवि कहा जाता है। ये टीजीटी एग्जाम में पूछा गया था, मध्यकाल का कवि किसे कहा जाता है। धर्मवीर को, हयातपुर को, राव तुलाराम को, वीरभान को। राव तुलाराम तो भाई वीर क्रांतिकार थे, ये तो ऑप्शन से हटा देंगे। इनमें से वीरभान आपका राइट आंसर होगा। कौन सा राइट आंसर होगा, वीरभान। वीरभान नारनौल महेंद्रगढ़ से संबंध रखते थे। इन्होंने 1543 ईस्वी में सतनामी पंथ की स्थापना करी थी। ठीक है, किसने भाई, वीरभान ने। तो ये वही वीरभान है। अगर सबसे पुराना हिंदी कवि पूछते ना, चौरंगीनाथ कर देते। और एक बार ये भी ऐसे आया था टीजीटी में, सबसे पुराना हिंदी कवि कौन सा हरियाणा का, आंसर उसमें चौरंगीनाथ नहीं था ऑप्शन में, तो वीरभान माना गया। और मध्यकालीन कवि भी आपका कौन सा हो जाएगा, वीरभान हो जाएंगे। क्लियर जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। हरियाणा का सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट अपने प्रशिक्षण विश्वविद्यालय कहाँ पर है। ठीक है, ये विद्यालय कहाँ पर है, तो बताइए, सेंट्रल है ना, यानी जो सीआईडी का प्रशिक्षण है, जो सीआईडी हो गया ना इससे भाई। ठीक है, ये कहाँ पर है, पंचकुला में, गुरुग्राम में, चंडीगढ़ में या जीरकपुर में। ये यूं कहीं पेपर में आया हुआ। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पंचकुला इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुलिस अकादमी कहाँ पर है, तो मधुबन करनाल में, NH44 पे। इसका राइट आंसर आपका पंचकुला रहेगा। हरियाणा पुलिस का हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है, तो इसका आंसर भी आपका पंचकुला रहेगा। बीज निगम लिमिटेड कहाँ है, हरियाणा का। सिंचाई भवन कहाँ है, हरियाणा का, तो इसका आंसर भी क्या रहेगा आपका, पंचकुला ही रहेगा। हरियाणा की साहित्य अकादमियाँ कहाँ है, इतिहास साहित्य अकादमी को छोड़ के सारी साहित्य अकादमी पंचकुला में, और इतिहास साहित्य अकादमी जो है आपकी गुरुग्राम में। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हरियाणा में टांगरी नदी अपनी यात्रा कहाँ से शुरू करती है। तो जी टांगरी नदी बताइए, अरावली पहाड़ियों से, अम्बाड़ा से, चंडीगढ़ से या कालका से। तो अगर बात करें आप इस क्वेश्चन का सोचिए आंसर क्या होगा, रोक के सोच लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो टांगरी नदी हरियाणा में, आपने सुना होगा कि भाई कालका नदी हरियाणा, कालका नामक स्थान पर घग्गर नदी हरियाणा में प्रवेश करती है, यहाँ तो घग्गर आती है। लेकिन सोचिए टांगरी कहाँ से, टांगरी मोरनी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, मोरनी से। तो मोरनी अरावली तो आएगा नहीं, अम्बाड़ा आएगा नहीं, मोरनी कहाँ है आपकी पंचकुला में, चंडीगढ़ भी नहीं आएगा, तो मोरनी आपके पंचकुला में। तो कालका आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। कालका ना होता तो पिंजौर भी देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, और अगर पंचकुला होता तो पंचकुला आंसर हो जाता। क्लियर जी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलिए। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर क्वेश्चन। हरियाणा के किस प्रमुख हिंदी लेखक ने लॉर्ड कर्जन के कार्यों की तुलना नादिर शाह से की थी। ऐसा कौन सा हिंदी लेखक है जिसने लॉर्ड कर्जन के कार्य, लॉर्ड कर्जन ने जो काम करे थे ना, वो नादिर शाह जैसे काम करे थे। ऐसा एक हरियाणा का कवि है, हिंदी कवि, वो कहते हैं ये बात। लाला लाजपत राय, पंडित नेकीराम शर्मा, बाल मुकुंद गुप्त या अल्ताफ हुसैन हली। तो आपने राइट आंसर सोच लिया होगा इसका। देखिए हली उर्दू का कवि है, इसको आप काट देंगे। नेकीराम, लाला लाजपत राय, ये ज़्यादातर अपने कहते समाज सेवा में थे। चलो हिंदी लेखक भी समाज सेवा में आता है, लेकिन ये ज़्यादा सक्रिय संपादक में ज़्यादा थे, है ना। नेकीराम शर्मा की बात करें, और जो आंदोलन थे उनमें ज़्यादा सक्रिय थे। लाला लाजपत राय भी ऐसे आदमी थे। इसमें से अगर दिमाग लगा के किया जाए तो भी बाल मुकुंद गुप्त आएगा, और वैसे भी आंसर क्या आना है आपका, बाल मुकुंद गुप्त आना है। तो एग्जाम में एक बार यूं भी आए बाल मुकुंद गुप्त हैं, तो आंसर अगर हिंदी उर्दू दोनों दे रखा है तो भाई हिंदी कर देना। ठीक है, वैसे इन्होंने उर्दू में भी बहुत सारी क्या है लेखन कार्य किया था, हिंदी उर्दू दोनों में किया था, लेकिन को हिंदी कवि के रूप में देखा जाता है बाल मुकुंद गुप्त को भाई। ठीक है, एक क्लास में मैंने कहा था कि उर्दू देखना, लेकिन ये उर्दू और हिंदी दोनों हो तो भाई हिंदी ही करना है। ठीक है, बिल्कुल, ये पेपर में भी हिंदी देख के पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर से पहले करंट अफेयर के आएंगे 5 क्वेश्चन, और करंट अफेयर की मार्केट में बुक अवेलेबल है। हरियाणा में कौन क्या, खेल कूद, नया मंत्रिमंडल, बजट, और पिछले एक साल का जो निचोड़ है, यानी आपका करंट अफेयर मंथली वाइज, वो भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। बुक का नाम है नॉन स्टॉप हरियाणा। ठीक है जी। चलिए अगले ये अपनी नई सोच किताब आ जाएगी, नई सोच हरियाणा जीके की, हरियाणा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीके की रहेगी। ठीक है, दोनों चीज़ें हैं, सारे टॉपिक मिलेंगे आपको पहले थ्योरी के हिसाब से, फिर आपको एमसीक्यू मिलेंगे इस बुक के अंदर। चलिए अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, किस देश की तर्ज पर अरावली में ग्रीन वॉल स्थापित होगा जिसमें लाखों लोगों को रोजगार सर्जित होगा, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ग्रीन वॉल बन रहा है आपका अरावली में, किस देश के सहयोग से, किस देश की तर्ज पर
देश की तर्ज पे पूछा गया, अमेरिका, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका या सऊदी अरब। तो जी सऊदी अरब की तर्ज पे बन रहा है, ठीक है, सऊदी अरब की तर्ज पे बन रहा है। तो यहाँ पर लाखों लोगों का रोजगार मिलेगा। इसकी पूर्ण डिटेल के लिए आप गूगल जा सकते हैं, जीके के लिए इतना बहुत है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाइए। 22 नंबर, हाल ही में 13 दिसंबर को क्राफ्ट मेला है जी, क्राफ्ट मेले का आयोजन कहाँ किया गया? तो क्राफ्ट मेला आपका, एक तो क्राफ्ट मेला पानीपत में भी लगा, अपना क्राफ्ट मेला सूरजकुंड में भी लगता है ना, बिल्कुल। और अगर बात करें क्राफ्ट मेला, एक आपका अभी हाल फिलहाल में एक जगह और लगा है, नायब सिंह सैनी ने वहाँ पे क्या है, मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं, उन्होंने उद्घाटन किया है। ये 13 दिसंबर की हाल ही की ताज़ा खबर है, ठीक है। तो इसमें बात करें तो कुरुक्षेत्र और अम्बाड़ा, पंचकूला आंसर नहीं, ओके, आंसर आपका क्या रहेगा? चंडीगढ़ आंसर बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। पंचकूला में तीसरा पुस्तक मेले का आयोजन हुआ है, इस बात को भी आपको ज्ञान होगा। चलिए कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र में भाई अपना क्या रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम है आयोजित हुआ, ये भी आपको ध्यान होगा। जींद में तीज महोत्सव कार्यक्रम आयोजित हुआ, ये भी आपको ध्यान होगा। करनाल में वन महोत्सव कार्यक्रम हुआ, ये भी आपको याद होगा। हिसार में योगा दिवस कार्यक्रम हुआ, ये भी आपको याद होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला, हरियाणा में पक्षियों का रेन बसेरा किस जिले में बना है? ये बन चुका है, इसका भी नायब सिंह सैनी ने अभी हाल ही में जब धन्यवाद रैली शुरू की कालका से, तो इसका उद्घाटन कर दिया है। ये रेन बसेरा 5 मंजिल ऊंचा होगा, जिसपे क्या है, पक्षियों के लिए क्या है, चारों तरफ है, बैठने के लिए, सोने के लिए, रात को रुकने के लिए जगह बनाई गई। एक तरह से आशियाना है पक्षियों का, ये बहुत बड़ा आशियाना है भाई, ठीक है। शायद ये अपने एशिया का सबसे बड़ा है। ये कहाँ बना है जी? पंचकूला जिले में बनाया गया है। बहुत बढ़िया भाई, पक्षियों के बेचारों के घर नहीं होते, इनके लिए भी आशियाना, मैं तो कहता हूँ हर एक जिले में आशियाना होना चाहिए इनके लिए। धीरे धीरे करके बनेंगे भी, ये शुरुआत हो गई है ना, नींव रखी गई है, तो बहुत बढ़िया नींव रखी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप आ जाते हैं 24 पर। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 25 दिसंबर को अपने सुशासन दिवस बनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय की जयंती पर, है ना। तो बात करें तो इसे बात की जाए तो क्या पूछा, राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए ऊपर रह गया, पंचकूला, करनाल, चंडीगढ़, गुरुग्राम। तो ये सुशासन दिवस हरियाणा में इस बार गुरुग्राम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम। देखो कोई भी त्यौहार आता है ना, कोई भी बड़ा अवसर आता है, उसको क्या है, जहाँ पर मुख्यमंत्री जाते हैं, जहाँ पर पूरी मतलब जोर शोर से कार्यक्रम होता है, वो राज्य स्तरीय कार्यक्रम कहलाता है। यानी 22 जिलों में से गुरुग्राम में सबसे बड़ा यहाँ मुख्यमंत्री गए थे, ठीक है। तो इसी को राज्य स्तरीय की तुलना में देखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट 25 पे आ जाते हैं। भाई अपने डोड जिले में 1605 एकड़ जमीन पर एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर बनाने का योजना है। तो भाई लाखों लोगों को रोजगार यहाँ भी मिलेगा आने वाले टाइम में। वहाँ तो रावली में तो मुझे पूरी डिटेल नहीं पता, इसकी पूरी डिटेल है पता है, ठीक है। क्लस्टर सारे जानते होंगे किस हिसाब से क्या बनता है, ठीक है। आज के टाइम में इसी की मार्केट मतलब एक तरह से वैल्यू चल रही है क्लस्टर की, जो कि पेट्रोल के अंदर कुछ परसेंटेज में मिलाया जा रहा है। आने वाले टाइम में इसकी मात्रा बढ़ती जाएगी, ठीक है, क्योंकि तेल खनिज का उत्पादन कम हो रहा है ना। और क्लस्टर की मिलावट से क्या है, इसकी जो अपने एक तरह से ये जो डिमांड है वो पूरी होगी, है ना। तो इससे थोड़ा तेल भी सस्ता होगा। ये हरियाणा के किस जिले में? हिसार जिले में। और ये 1605 एकड़ जमीन इसके लिए डिक्लेयर कर दी गई है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आए थे, उन्होंने 1605 एकड़ भूमि के बारे में बताया कि भाई जो एयरपोर्ट के आसपास की भूमि है 1605 एकड़, ये भाई इसके लिए क्लस्टर के लिए होगी। 1605 किले थोड़े नहीं होते भाई मेरे, है ना। और ये खास तौर पे याद रखना, अमेरिका देश इसमें क्या इन्वेस्ट कर रहा है, अमेरिका देश इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, छोटी बात नहीं है, ठीक है। और ये एयरपोर्ट बनने के बाद में ही ये हुआ है। बहुत सारे कहते हैं एयरपोर्ट बन गया, क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। धीरे धीरे इस चीज़ का पता लगेगा आने वाले टाइम में। आपका हिसार शहर, ठीक है, रोहतक से भी कई गुना आगे होगा, सोनीपत से भी कई गुना आगे होगा, क्योंकि वो दिल्ली के पास एनसीआर में आए हैं ना, ठीक है। हो सकता है गुड़गांव को भी मार दे जाए हिसार एयरपोर्ट के कारण। एयरपोर्ट कितनी वैल्यू होती है भाई मेरी। चलिए आज के क्वेश्चन कैसे लगे एक बार कमेंट जरूर करना, ठीक है। और जो अपनी डिवाइन स्टडी ऐप है प्ले स्टोर से इंस्टॉल हो जाएगी। 40% डिस्काउंट है भाई सभी के लिए, नए साल तक ये डिस्काउंट चलेगा। कोई भी किसी को भी रिकॉर्डेड बैच लेना हो और या लाइव लेना हो, 1 दिसंबर से शुरू हुआ है। डिवाइन स्टडी ऐप इंस्टॉल कर लें
और इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दीवान एकेडमी ऋषिनगर हिसार में आपको बढ़िया से बढ़िया टीचर वहाँ पे मिलेंगे। जो टीचर आपको डेमो मिलेंगे वही आपका पूरा सिलेबस करवाएंगे। नया बैच आपका सोमवार शुरू हुआ है। गली नंबर 5 में ये कोचिंग सेंटर रहेगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम, नमस्ते। अपना स्कोर जरूर बताना कि आपका 25 में से कितना स्कोर, कोई शर्म शंका नहीं है, चाहे 15 हो, चाहे 14 हो, चाहे 12 हो, चाहे 18 हो, चाहे 22 हो, कमेंट जरूर किया करो आपका स्कोर कितना बना है। ठीक है जी, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए राम राम, नमस्ते।